श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 7वें स्कंद के अतः 10वां अध्याय प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दान की कथा हिंदी में खाक के रूप में आरंभ होता है। ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उनके सम्मुख माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दी। प्रहलाद जी ने भी यथायोग सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जो जय और विजय थे, जो दीति के पुत्र के रूप में पुत्र दैत्य हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दैत्य थे, वे भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के श्राप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे कारण था कि 3 जन्म की श्राप थी और ऋषियों के श्राप थे, तो वे फिर से कुंभकर्ण त्रेता में आकर के कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जल की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग में कृष्णावतार के टाइम तो भगवान के प्रति बैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें ही समा गए। प्रभु ने मारा, उनकी आत्मा उनमें समा गई। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उनका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपने भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल और नरपति श्री भगवान के शिशुपाल आदि जो नरपति थे, तो नरपति भी भगवान के वैभव जनित अनन्य चित्त से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हुए। यहाँ पर भृंगी की बात इसलिए कहा कि जो कुमार हम लोग कहते हैं देहात में, ये कीट को पकड़ के लाते और कीट जब पकड़ा जाता है लेकर के आता है तो कीट यही मनन करता रहता है, काश कैसा छूट जाता, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, अब मैं मारा जाऊंगा। इसकी इस तरह की उसकी भाव जो रहने के कारण जब उस अपने घरों में बंद कर देता है तो बाद में उसी में भाव रहने के कारण उसी का युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैं तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान की परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। निर्गुण और सगुण दोनों का वर्णन किया है। बड़े गौर से सुनने लायक है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल कर्म से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। आध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इस स्तुति में है। यानी 10वां अध्याय 9वां अध्याय बहुत काम की चीज। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से
कीर्तन करता है और सुनता है वह कर्म बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। इनमें दो मत नहीं। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह नृसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है, वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में ही परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बारंबार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से, चारों दिशाओं से तुम्हारे पास आते हैं, आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित हैं, माया से जो रहित हैं, परम शांत और परमानंदानुभाव हैं, परमानंदानुभाव स्वरूप हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी, ममेरी भाई, पूज्य, आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। वे यही हैं, ऐसा वर्णन नहीं कर सकते और नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं? हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न। हे युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासूरी जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहता, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता, क्या कारण था? और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की? आप कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, एक बार की बात, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीता, और उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु जो मैदानों के पास पहुंचा, मैदानों के शरण में पहुंचे। शरण में जब गए तो शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना रखे थे। 3 विमान बना दिए थे। वे विमान क्या थे? मानो तीनों 3 पुर थे, विशाल विशाल महल के थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी, जिसका कोई अंत नहीं था। हे युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपकर रहकर देवताओं का नाश करने लगे, सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा
भगवान शंकर की शरण में गए और शंकर जी से प्रार्थना किए कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारे नाश, हम सबका नाश कर रहे हैं, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना भगवान शंकर सुन करके और उन लोगों को अभयदान दिए और कहा कि डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाले किरणों के समान अन्य विमान निकले। परिणाम उनमें से मानो आग की लपट निकल रही थी। ऐसा था उसके कारण उन पुरों का दिखना ही बंद। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण हो गए, होकर गिर पड़े। तब जो महामायावी दानव था, मैं बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए कुएं में, अमृत का जो कुआं था, उसी में डाल। परिणाम क्या हुआ? उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर बलिष्ठ और मजबूत हो गया, अत्यंत तेजस्वी हो गया, वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाले बिजली की तरह तेजी से वे उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा नहीं होने के कारण उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति बनाई, युक्ति की। क्या था वो युक्ति? तो यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। तो ये दोनों गौ बछड़ा बनकर के क्या किया? दोनों ही मध्याह्न के समय, बीच के समय में उन तीनों पुरों में गए और उस जो सिद्ध रस के कुआं था, उस कुआं का सारा ही अमृत पी गए। तो जब सारा अमृत पी गए, जबकि जिस भगवान की माया थी, इसलिए इनको रोक नहीं सके, केवल मंत्रमुग्ध होकर के उनको देखते रहे। तो जब इन्हें ये माया दानव को ये बात पता लगा, तो वह कुछ कहा नहीं। भगवान की माया समझ करके, जब उपाय जानने वाले में श्रेष्ठ जो माया दानव था, मायासुर को जब यह मालूम हुआ, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक नहीं हुआ, है ना। और शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, क्या भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना, इसलिए शोक मत करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार कर दी। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा और ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विमान से विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्य शक्तियों से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। एक से एक अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण। इन सामग्रियों से सज-धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सकता था, बहुत मुश्किल था, उस तीनों दुर्भेद्य जो किला था, पुर था, उसको विमान था, उस विमान को भस्म। हे युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा करते। अप्सराएं नाचने गाने लगी,
युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पूरों को जलाकर भगवान शंकर ने, इसीलिए उनका नाम, 3 पूर को जलाए थे इसीलिए उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। पुरारी के नाम से ही जाने। तो पुरारी की पदवी इन्हीं पूरों को जलाने के चलते उन्हें मिला था। और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हें अनेक लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। अच्छा, तो अब बताओ युधिष्ठिर, क्या तुम्हें क्या सुनना है? अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? इसके आगे की कथा मैं बतलाऊंगा। वो होगा मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म। 11वें अध्याय, यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तः स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुर बीजो नाम 10वां। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड की 7वां स्कंद किया था 10वां अध्याय राज्य के राजाभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा यहाँ पर हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय शिव की जय जय ब्रह्मा की जय जय शिव जी की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सरस्वती जी की जय जय माँ भगवती की जय जय सरस्वती जी की जय जय माँ भगवती की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नंद लाल की जय जय कौशल्या नंदन की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद ध्रुव हनुमंत लाल